हेलो, आपका मनोज कुमार यूट्यूब में स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आगामी और पहले के वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट्स करना न भूलें। इसे प्रतिदिन के क्रम में हम नई प्रेरणा के साथ, नई जोश और ऊर्जा के साथ ये लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तरह से आप कोविड से डरे भी नहीं, लेकिन सतर्क रहे। आज हमारा राजनीति विज्ञान का टॉपिक है, जो हम स्वतंत्रता और समानता पढ़ रहे थे, उसमें स्वतंत्रता कल हमारा टॉपिक था। आज है समानता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वलिटी। क्या कहते हैं? इक्वलिटी। इसका अर्थ, समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने अस्तित्व के विकास के लिए समान अवसर मिले। ऐसा नहीं होता है कि सबको, समानता का तात्पर्य ये नहीं है कि योग्यता का भी ध्यान न रखा जाए, यानी सर्वांगीण विकास की बात करें। समानता के आधारभूत तत्व है समान लोगों के साथ समान व्यवहार ही समानता है। समान लोग एक साथ, जैसे कि आप कहीं लाइन में खड़े हैं, एक विकलांग व्यक्ति है तो विकलांगों की अलग से लाइन होती है, महिलाओं की अलग होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि समानता कहाँ हुई, विकलांग को तो आपने पहले लिया। नहीं, वो भी एक समानता का ही एक रूप है। यानी इसी की बिंदु को इस बात में दिया गया कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार। अगला है, सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समाज एवं राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण और व्यवहार करें। समाज भी, राज्य भी, सब लोगों के साथ एक जैसा आचरण व्यवहार करिए। मानवीय गरिमा तथा अधिकारों को समान संरक्षण प्राप्त हो। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण, लिंग, निवास स्थान, संपत्ति, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व दिया जाना चाहिए। समानता के प्रकार, पहली है काइंडनेस ऑफ इक्वलिटी में नागरिक समानता। विधि के समक्ष समानता भी दे रखी है, यानी जो देश का नागरिक है, जैसे भारत के सभी नागरिक एक समान अधिकार हो उनको। राजनीतिक समानता से तात्पर्य है कि राजनीति के अंदर समान हो। जैसे राजनीतिक समानता, जैसे कि जो भी वयस्क नागरिक अभी निर्धारित कर रखा है कि जिसकी भी आयु 18 वर्ष है वो वयस्क नागरिक होता है। उन सबको कैसा अधिकार दिया जाए? मतदान करने का अधिकार, मताधिकार, निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी देना और सार्वजनिक पदों को प्राप्त करना। ये कौन से अधिकार में, समानता में ले सकते हो आप? राजनीतिक समानता। सामाजिक समानता। सामाजिक समानता समाज में सभी व्यक्तियों को किसी भी आधार पर, जाति, वर्ग, लिंग, भाषा, वेशभूषा, किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना क्या कहलाता है? समानता कहलाता है। प्राकृतिक समानता, वैसे देखा जाए तो सभी व्यक्ति प्रकृति को समान रूप से हुए हैं। भाषा ये तो बाद में है। सभी व्यक्तियों के समान आँख, दो कान, यानी प्रकृति ने भी सबको क्या रखा है? समान रखा है। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का तात्पर्य यह कभी नहीं है कि सबके पास संसाधनों का समान वितरण, ऐसी बात नहीं है। ये सबके पास बराबर पैसे हों, कोई व्यक्ति अधिक काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है। आर्थिक समानता का तात्पर्य व्यक्ति को उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति होनी चाहिए। कम से कम इतना हर व्यक्ति के पास हो कि वो अपना सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। सांस्कृतिक समानता, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा, इसके आधार पर जो समानता होती है। और एक कानूनी समानता, यानी कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। अवसर की समानता, किसी भी पद पे अपने विकास का सबको अवसर के समान अवसर मिले, चाहे वो जाति, वर्ग, किसी शिक्षा कैसे भी हो। और शिक्षा में भी क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए।
अब स्वतंत्रता, ये सामान्य सी बातें थी समानता की। स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है? दो विचारधाराएं हैं। एक तो है समानता की ओर, यानी स्वतंत्रता और समानता पहली तो है बिल्कुल विरोधी हैं, आपस में एक दूसरे की। कह रहे हैं कि समानता रखोगे तो स्वतंत्रता कहाँ रहेगी। आप आरक्षण की व्यवस्था, जैसे अनेक बातें हैं कि आप, जैसे कि वही बात थी, लाइन में लग रहे दो व्यक्ति, एक विकलांग है उसको आपने अलग से ले लिया तो समानता कहाँ रखी। सब बराबर में लगो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो। यानी एक दूसरे की विचारधारा उल्टा स्वतंत्रता के पक्ष में है कि स्वतंत्रता तो जब भी रहेगी। दूसरा ये कह रहा है कि दोनों को एक दूसरे की क्या है, पूरक हैं। यानी स्वतंत्रता भी, समानता भी स्वतंत्रता के लिए ही आवश्यक है। इसलिए दोनों विचारधाराएं के बाद ये छोटा सा टॉपिक था। अब इस पाठ के हम प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। जो छोटे प्रश्न आएंगे, स्वतंत्रता का अर्थ है। स्वतंत्रता का जैसे एक अर्थ हमने पढ़ा कि किसी तरह का कोई बंधन नहीं है ना। जैसे पहला प्रश्न है बंधनों का अभाव, सही है ये भी। कोई भी कार्य करने की छूट, ये भी सही है। कोई भी कार्य करने की शक्ति, ये भी सही है। नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं, इन चारों में कौन सा सही है? अब पहला तो प्रतिबंधों का अभाव, आपके पास प्रतिबंध नहीं है तो इसका मतलब आप गलत कार्य कर सकते हो। दूसरा भी यही है कि मनमर्जी कोई भी गलत, मतलब कि इसमें ऑप्शनों के अंदर हम देखेंगे जिनके अंदर ज़्यादा सही है। तो चौथा सही है, नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं। दूसरा प्रश्न है अपने पास, दूसरा है इनमें से कौन सा वक्तव्य, पहले वाले में क्लियर हो गया, द ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? द, इसमें आएगा द। अब दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वक्तव्य उचित है या सही युग्म छांटिए। चार बातें दी गई हैं आपको। कितनी बातें दी गई हैं? चार बातें दी गई हैं। इनमें कौन कौन सी सही है? जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई औचित्य नहीं है, सत्य बात है। दूसरा है समानता विधि के शासन में संभव है, जहाँ कानून का शासन होगा वहाँ समानता होगी। तीसरा है समाज में संपत्ति का सभी नागरिकों में समान वितरण, ये कभी नहीं था, यानी ये कभी नहीं था। तीसरा ये नहीं कहा था, ये कहा था कि उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो लेकिन सब व्यक्तियों को समान संपत्ति का वितरण हो, ऐसी बात कभी नहीं कही थी। अगला है चौथा इसी का, राष्ट्रीय संप्रभुता के बिना स्वतंत्रता की कल्पना गलत है, कपोल कल्पना है, झूठी कल्पना है। यानी ये तीनों सही हैं, पहला, दूसरा, चौथा, और तीसरा है ये क्या है? गलत है। तो 1, 2 और 4, इसमें कौन सा ऑप्शन है? ब। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ब आ जाएगा। अगला है सामाजिक समानता को स्पष्ट करने वाला कौन सा कथन सही है। उसी तरह से इसके भी अपन चर्चा करेंगे। पहला है व्यक्ति को विकास की क्या मिले? समान अवसर मिले, सत्य बात है। दूसरा है बिना भेदभाव के कानूनी संरक्षण, बिना भेदभाव के कानूनी संरक्षण सही है। समाज के सभी नागरिकों की समान आय जरूरी नहीं है। समान आय कैसे होगी? कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पे, टाइम के आधार पे, जातीय आधारों पर भेदभाव की समाप्ति। तो ये तीसरा गलत है। 1, 2, 4, 1, 2, 4। तो इसमें क्या ऑप्शन है? स। क्या ऑप्शन है? स आएगा इसमें, ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन है, कौन सा विचार स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है? स्वतंत्रता का मूल मंत्र कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? बताओ। स्वतंत्रता का मूल मंत्र कौन सा माना? चार ऑप्शन है, चारों पढ़ने चाहिए। पहले देखते टिक मारने के बजाय। विधि का शासन, अराजकता का साम्राज्य, कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता और साक्षरता। इसमें तो क्लियर हो रहा है कि पहला ही है, इसमें तो कोई, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा।
अगला है नंबर 5, किसी देश के नागरिक को समानता मौलिक अधिकार प्राप्त है। अपने समानता का अधिकार अपने आर्टिकल 14 से 18 में है, भारत में है, तो इसमें क्या जाएगा, है, आ जाएगा। अब है स्वतंत्रता के 2 विचार कौन से हैं। स्वतंत्रता के अति लघुतरात्मक में 2 विचार हमने पढ़े थे स्वतंत्रता के वीडियो में, आप देखिए। स्वतंत्रता का विचार था, एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता थी और एक सकारात्मक। नकारात्मक अवधारणा थी, वो कहती थी बंधनों का अभाव, और दूसरा है युक्ति युक्त बंधनों का होना। 2 ही बातें थी, विचार लिखे, एक तो बंधनों का अभाव पूर्णतः और एक है युक्ति युक्त बंधन होना। अगला है स्वतंत्रता के संबंध में तिलक का क्या नारा था। स्वतंत्रता के संबंध में तिलक का नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये इसका आपका दूसरा प्रश्न है। तीसरा है आपके पास, लोकतंत्र की आत्मा किस स्वतंत्रता को माना गया है। लोकतंत्र की आत्मा राजनीतिक जो स्वतंत्रता होती है उसको माना गया है, यानी लोकतंत्र की आत्मा किस स्वतंत्रता को माना गया है, राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इसका तीसरे का आंसर क्या करोगे, राजनीतिक। वैसे आप सुन के ज़्यादा करने, लिखा नहीं जा रहा, तो इसको आप राजनीतिक स्वतंत्रता। अवसर की समानता का क्या तात्पर्य है। अवसर की समानता का तात्पर्य है कि किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग और नस्ल, किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ सारी समान सुविधाएं उपलब्ध कराना बिना किसी भेदभाव के। नंबर 5, पूंजीवादी देशों में किस समानता का अभाव पाया जाता है। उनके अंदर क्या नहीं पाई जाती, आर्थिक समानता नहीं पाई जाती। कौन सी नहीं पाई जाती, आर्थिक समानता नहीं पाई जाती। अब हम कुछ लघुतरात्मक प्रश्नों पे भी अपने विचार व्यक्त करेंगे, चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के कोई 5 प्रकार बताइए। हमने स्वतंत्रता टॉपिक में विस्तार से पढ़ा था, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संवैधानिक स्वतंत्रता। ये लिखिए आप विस्तार से। अगला है कि इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्रत्येक देश के नागरिक को उसको मताधिकार, उसके सार्वजनिक पदों पे अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, चुनाव लड़ने का, वोट डालने का, ये सारे बातें किसमें आएंगी, राजनीतिक स्वतंत्रता में। प्रश्न नंबर 3, समानता की अवधारणा पर लास्की के विचार लिखिए। किसके विचार। लास्की ने कहा था कि समानता का अर्थ सभी के साथ समान व्यवहार, लेकिन लास्की ने ये कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक मजदूर का वेतन और एक प्रसिद्ध गणितज्ञ का वेतन बराबर हो, यानी उनकी योग्यता के अनुसार ही उनको उनके संसाधन या संपत्ति का वितरण होना चाहिए। यानी लास्की के ये विचार थे। समानता तो अच्छी बात है उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको बराबर दे दिया जाए। नंबर 4, विधि का शासन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। विधि का शासन से तात्पर्य है कानून का शासन, जिस देश के अंदर एक निश्चित पहले विधि या कानून का निर्माण किया जाता है और उसी के अनुसार बिना किसी भेदभाव के, चाहे जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। और ये नियम कानून सब पे लागू होते हैं, चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे कितना ही छोटा हो। उसकी कार्यपालिका की स्वैच्छाचारिता पर निर्भर नहीं कर सकते, उसकी मनमर्जी नहीं चलती है। अवसरों की समानता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। अवसरों की समानता यानी नौकरी, शिक्षा और सार्वजनिक पदों के ऊपर किसी तरह का, किसी भी आधार पर, चाहे जाति हो, धर्म हो, वर्ग हो, लिंग हो, नस्ल हो, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। यह है अवसरों की समानता। इसी के साथ हमारा ये स्वतंत्रता और समानता टॉपिक पूरा हुआ।
आप हमारे चैनल्स को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना न भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें आप हमारे मोटिवेशन के लिए। और इस कोरोना को हमें हराना है, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। वो आप सब की, हम सब की सावधानी से हमें 18 वर्ष से ऊपर को सबको वैक्सीन लगवाएं और मास्क पहने, घर से अनावश्यक न निकलें, साबुन से हाथ धोते रहें। इसी के साथ मैं मनोज कुमार यादव आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो हम लेके आएंगे कल अगले टॉपिक्स के। इस बहुत कम टॉपिक ऐसे बचे हैं जो हमारे 12वीं क्लास के राजनीति विज्ञान के यूट्यूब पर नहीं है, इसलिए आप उनको देख लें। कभी ये नहीं सोचें कि डालेंगे, वो पहले से डले हुए हैं टॉपिक्स।